पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। युवा सावधान हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, पढ़ने लिखने पर मन लगाने लगिए। बहाली की प्रक्रिया जारी है, एग्जाम दीजिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, पास होइए, नौकरी लीजिए। सरकार जो है लगातार सरकारी नौकरी बांट रही है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन 2-4-5 दिन पर जो है 1000-2000 युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, यानी नियुक्ति पत्र उन्हें बांट रहे हैं। आज भी अखबार में जो छपी हुई है खबर जान लीजिए, उसमें 1007 अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 1007। कुल आंकड़ा सरकार का क्या हो जाएगा ये हम तुरंत बताते हैं, लेकिन पहले जो विज्ञापन छपा हुआ है जान लीजिए। नीतीश कुमार, रोजगार का मतलब नीतीश। 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, शस्य एवं समक्ष स्तर के राज्य पत्रित पदाधिकारी तथा 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष स्तर के पदाधिकारी सहित कुल 1007 अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो है वो विशिष्ट अतिथि में है। विजय कुमार सिन्हा भी उसी कैटेगरी में है, यानी उनको विशिष्ट अतिथि में वहां पे बुलाया गया है। अध्यक्षता मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी है, और इन्हीं के विभाग में नौकरी भी दी जानी है। 11 बजे से ऊर्जा ऑडिटोरियम में। सरकार ने लिखा है कि लक्ष्य 12 लाख नौकरी देने की। पहले हम बता चुके हैं, लेकिन बार बार नौकरी पर फोकस इसलिए हो रहा है कि नौकरी की लड़ाई इस बार चुनाव में होगी और नौकरी पर ज्यादा चर्चा होगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। 12 लाख का टारगेट है सरकार का कि सरकारी नौकरी दे देना है। कितना दिया गया है अभी तक, यानी जो उपलब्धि लिखी गई है उसमें 9,14,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है सरकार की ओर से इन 4 सालों में। अब किसको मिला नहीं मिला इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हर कैबिनेट में 200-500 को नौकरी देने की बात हुई ही है, और लगातार अभी जो नियुक्ति पत्र बट रहा है उससे कुछ चीजें स्पष्ट हो ही रहा है। लेकिन 9,14,000 बहुत आंकड़ा होता है। पता करवाना होगा कि सही में नीतीश कुमार ने 9 लाख नौकरी दे दी, वो भी सरकारी। तो बड़ा विषय है। चलिए, लक्ष्य रोजगार का कितना है जान लीजिए। अब इसमें जो है 24 लाख जो है अब तक दे दिया गया है। हाँ ठीक है, क्या 10,000, 10 लाख, 24 लाख अभी तक रोजगार, यानी जो लोग नहीं था हमारा आपके जैसा लोग जिनके पास कोई काम नहीं, तो रोजगार चाहिए ना भाई रोजी रोटी के लिए, तो रोजगार 24 लाख को दिया गया है और नौकरी 9 लाख को। ये खबर थी, बता दिए। चिराग पासवान का जलवा बरकरार है। कैसे बरकरार है जान लीजिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है। अब कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बिहार के जितने भी सांसद थे उनको बुलवाया, साथ में सभी लोग थे। प्रधानमंत्री के अगल बगल में जितने भी बिहार के सांसद थे वो मौजूद थे, लेकिन सबसे बगल में कौन था? चिराग पासवान थे। बहुत बीच में खबरें चली कि चिराग पासवान जो है हमलावर है, सरकार के ऊपर ही कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नाराज है, तो फलना नाराज है, तो चिल्ला नाराज है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जिस हिसाब से राजनीति करेंगे, हर स्थिति परिस्थिति में बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार है। और इसीलिए हमेशा हर तस्वीर में चिराग पासवान बगल में दिखते हैं। एक नई बात नहीं है कि केवल कल की फोटो में हमने देखा है। लगभग तो जो मुखिया के साथी हो, जो पूरा देश का मुखिया यानी प्रधानमंत्री के साथी हो और उनका करीबी व्यक्ति हो, उसको कौन इधर से उधर कर सकता है? जो कहेंगे वो होगा। और बिहार की राजनीति कहीं न कहीं उन्हीं के डिमांड पर गरमाई भी रहती है। एगो तो बीपीएससी वाला पे हमलावर है, उसके बाद अभी जो है सीट शेयरिंग वाले मामले पर अंदर खाने से बहुत चीजें चल रही है। विशेष बात इस पर भी होंगे। तेजस्वी यादव चौकस हो गए हैं, चौकन्ना हो गए हैं, सजग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, सर पर चुनाव है, लगातार दौरा जारी है और कान तक भनक पहुंच चुका है। भनक इस बात की कि कुछ विधायक आपके छोड़ सकते हैं, कुछ नेता आपके दल को छोड़ सकते हैं, इधर से उधर हो सकते हैं। तो हर चुनाव में होता है, कौन नया बात है।
हर चुनाव में इधर से उधर होना जाना लगा रहता है, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा आया है उनके सामने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जान लीजिए कि तेजस्वी यादव के कई विधायक जो है टिकट कटने के डर से कहे चाहे जैसे कहे वो इस्तीफा देने के मूड में है, वो उनको छोड़ने के मूड में है। कई मान ली 2-4 को, कई का मतलब पूरा थोड़ी हो सकता है, 2-4 को, और 10-15 ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े नेता यानी राज्य लेवल से लेकर जिला स्तर का जिनकी चर्चा है, जिनका नाम है, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, वो भी दल छोड़ेंगे। आरजेडी छोड़कर कुछ जेडीयू में, कुछ भाजपा में और कुछ लोजपा में भागेंगे। खबर थी तो हमने आपको स्पष्ट तौर पे बता दिया है, इसलिए तेजस्वी यादव चौकस हो गए हैं, उनको पता है कि कौन कौन भाग सकता है, निगरानी लगातार जारी है। अब आ जाइए कि गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपया का महादान दिया है देश को। महादान, एगो शादी विवाह हुआ था कुछ दिन पहले, पूरा सोशल मीडिया जो है गंधाया हुआ था, मतलब कि पूरा सोशल मीडिया पे खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें, कई तरह की चीजें देखने को मिल रही थी, गेंदा के फूल की तरह गंधाया हुआ था। अब जो है जब जीत की शादी हुई है तो उन्होंने जो है गौतम अडानी के बेटे जीत की शादी को लेकर जो है दीवा और जीत की खुशी में जो है 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया कि चलिए देश के नाम, गरीबों के नाम, देश की आर्थिक व्यवस्था के नाम ये पैसा रहेगा। ये अच्छी बात, ये अच्छी पहल है, ये होना ही चाहिए था। और मतलब इस तरीके का अगर होता है तो कितना बड़ा मैसेज गया है। आज शादी की भी चर्चा जो है लोग बड़ा पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इससे पूर्व वाली भी शादी हुई थी, हमने देखा था। खैर चलिए, महाजाम की चपेट में महाकुंभ में जबरदस्त तरीके से महाजाम लगी हुई है। 40 करोड़ आ चुके, अब भी 19 दिन बाकी। श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर चलने में लग रहे हैं कई घंटे। आपका चौका या भाजपा चौंकाएगी, दिल्ली चुनाव का परिणाम आज आना है, जान लीजिए। हमने पहले ही हेडिंग में डाला हुआ है कि दिल्ली चुनाव के परिणाम में क्या होने जाने को। हम फिर कह रहे हैं, देखिए हम बहुत बड़का अंतर्यामी नहीं है, लेकिन हम वहां गए थे। हमने 10 दिन तक, 8 दिन तक जो भी हमको समय मिला उसमें हमने कवर किया था। हमको लगता है कि दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है 2-4-5 जगह छोड़ दे तो हम नहीं गए होंगे। डेली 200-250 किलोमीटर गाड़ी चल रहा था, समझ जाइए। हमने लोगों से बात की है, उनके मिजाज को जाना है। गजब का मतलब कि विरोध भी था, समर्थन भी था। समर्थन उन लोगों का था जो कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीब गुरबा है, जिनको लग रहा है कि आज कमाना है और आज ही खा के पचा जाना है। वो केजरीवाल 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 इसलिए चिल्ला रहे, क्योंकि पता था कि भाई फ्री का केजरीवाल बहुत चीजें दे रहे हैं, बड़ा लाभ है इनसे। जो पढ़े लिखे लोग थे, यानी पढ़ा लिखा जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग, जो शिक्षित वर्ग है, वो कह रहा था कि फ्री की व्यवस्था ने दिल्ली को नरक में धकेल दिया। इसलिए एक बार विकल्प के तौर पर ही सही, क्योंकि पहले भी भाजपा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन लंबे समय पूर्व बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। और बीजेपी भी फ्री फॉर्मेट में जा रही है, लेकिन बीजेपी अगर फ्री फॉर्मेट हटा भी देगी अपने आप से, फिर भी जो है कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव से बेहतर जो है बीजेपी के लिए इस चुनाव में दिल्ली में रहा है, और आज रिजल्ट में स्पष्ट भी हो जाएगा। हमने पहले भी कहा है, फिर कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में बेहतर करने जा रही है। सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर करने जा रही है। खबर हमने आपको बता दिया है। चलिए, बेटे ने स्कूल फीस मांगी तो पिता ने दांत से गला काट डाला, बोरी में भरकर छुपाया सब। बड़ा दुखद घटना है, सोच लीजिए। स्कूल का फीस मांगने पर बाप जो है गला काट दे रहा है। एक आध को अपवाद होता है, अब क्या कीजिएगा, और बाप तो ऐसा नहीं करता, हम तो जानते हैं भाई। अमेरिका से 487 और डिपोर्ट होंगे, भारत बोला बेरिया बर्दाश्त नहीं, यानी अवैध प्रवासी अमृतसर फ्लाइट पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई। महिलाओं बच्चों को विदेश ले जाने के नाम पर ठगी तो 10 साल सजा। चलिए, इधर से भी अब धीरे धीरे जो है कानून लागू होना शुरू हो गया है। बेरिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बेरियों पर ही राजनीति गरमाई हुई है। इसरो ने सैटेलाइट से बिहार में खोजी 4500 आर्द्रभूमि। चलिए, 1000 का सत्यापन, सभी छुट्टी हुई जमाबंदियों को। एक राजस्व विभाग का अधिकारियों का जो है अंतिम अल्टीमेटम जो है जारी हुआ है, जो छुट्टी हुई जमाबंदी है उसको 15 मार्च तक ऑनलाइन कर दीजिए। राम मंदिर की पहली शिला रखने वाले कामेश्वर चौपाल नहीं रहे, शोक में जो है पूरा बिहार देश डूबा हुआ था। जिन लोगों ने शोक सभा 500 बेड के नए अस्पताल भवन का उद्घाटन होगा आज, मतलब कि शोक अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए, कचरे से बनी खाद का 500 ग्राम का पैकेट घर घर मुफ्त बांटेगा
नगर निगम, ठीक है। फतुहा में ट्रांसपोर्टर के घर से 1.5 करोड़ के गहने और 55 लाख कैश की चोरी। 1.5 करोड़ का गहना, 55 लाख चोरी ट्रांसपोर्टर के घर से। समझ रहे हैं, चोरी का मामला तो इतना बढ़ गया है कि घरों छोड़ने में, जरा घर में कुछ नहीं, हमारा से घर में तो मतलब कि हम पटना में रहते हैं, 4 जोड़ी कपड़ा मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर है, और बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रिज है, एसी, कूलर है, यही सब। इससे ज्यादा क्या है? अगर हम लोग चले गए, उठा के ले गया तो रोड पर है, समझिए। लेकिन जिसके घर में करोड़ों करोड़ रुपया है, वो कैसे घर छोड़ के जाएगा? चलिए, मजदूर एवं महिला को डिजिटल अरेस्ट को कर 1.76 लाख रुपया वसूला गया है। बिस्कोमान निदेशक मंडल के लिए अब झारखंड ने भी एक सदस्य मनोनीत कर दिया है। विरोध जारी है, बिस्कोमान को लेकर बवाल है। चलिए, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट हो, संजय झा ने कहा है। मोकामा मुंगेर 4 लेन बनने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, विजय सिन्हा ने कहा है। पथ निर्माण मंत्री भी हैं। भाकपा माले का बदलू बिहार महाजुटान अब 2 मार्च से होगा। विधानसभा अध्यक्ष की चाट पार्टी में बजट पर चर्चा हुई। एक चाट पार्टी भी जबरदस्त था, बाप रे बाप। देखिए, होता क्या है कि एक अच्छे होस्ट का जो काम होता है वो ऑलवेज अतिथियों को सम्मान के भाव से देखना। कल देखा हमने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ चाट पार्टी था, क्या गजब का मतलब उनका परफॉर्मेंस है भाई। हर तरह, इतने मतलब कि एज में भी तकरीबन 3 घंटे खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि गेस्ट आ रहे थे उनके दरवाजे पर, और जो लोग, जो जितने भी पत्रकार थे, चाहे जो भी लोग आ रहे थे, सबका स्वागत जो है जबरदस्त तरीके से खुद आगे बढ़कर कर रहे थे। एक बार भी हमने 3 घंटे में उन्हें बैठते हुए नहीं देखा। ये होता है जिम्मेदारी। जब आप किसी को अपने दरवाजे पर बुलाते हैं तो बड़ा सम्मान से उनको जो है कहीं ना कहीं स्वीकारना होता है, और वही उन्होंने किया। हर लोग देखिए, और ऐसे भी नंदकिशोर यादव जी का हर लोग तारीफ करता है, उनके व्यक्तित्व की तारीफ होती है, और ये होना भी चाहिए। हो गया, मुंबई को बल्लेबाजों से उम्मीद। ट्रंप ने प्रिंस हैरी का वीजा मामला खोला, ड्रग्स के दोषी हुए अमेरिका के सिटीजन। चलिए, सब तो चलते रहेगा, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। हमको पता है कि आप लोग आज कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव का रिजल्ट है तो उधर फंसे हुए हैं। जय किशोर सिंह, दिल्ली केजरीवाल की होगी। ठीक, हम कहा एक बार बोले कि केजरीवाल नहीं आएंगे, हम कहे बीजेपी मजबूत हो सकती है। केजरीवाल आए जो आए, हमको क्या लेना देना है सर? हम तो आप लोग का कमेंट देख के जवाब दे देते हैं खाली बस।